मुबारक हो, कुंवर साहब बन गए। चलो चलो नेहा, दिन बनाओ तुम भी। अरे भाई फोटो क्लिक करो जल्दी, फैमिली फोटो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? नकल पर ना अकल हावी हो जाती है। देखा तुमने, 2-4 लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उसके लिए केटने पर इतना खर्चा, ये इतनी चकाचौंध, जरूरत क्या थी इस सबकी? अरे हो सकता है कपिल भाई से पैसे लिए हों। अरे जब कपिल भाई चौधरी बने बैठे हैं तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? जाने भी दीजिए ना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे यहाँ नहीं आना है। पर अगर आप रौनक की एंगेजमेंट पे नहीं आते तो कैसे चलता? अच्छा देखो, जरा देखो ना, अरे देखो कितने नकली लोग हैं। मुझे ना उनकी शक्ल से भी नफरत है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। रुकिए ना, रुकिए। नो वे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें बोल दिया है ना। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? मैंने तो तुम बोल दिया है तो। चाचा जी मैं तो बस, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। गरिमा आ जाओ, फोटो खींचते हैं। हाँ आइए आइए, आप लोग भी आइए, फोटो लेते हैं। आइए आइए, सब लोग आ जाइए। भाई चलो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, चलो आप लोग खा लो। चलो एक हमारा भी फैमिली पिक बता रहे, एक क्लिक करो भाई। वाह, अरे यार तो पूरा दिन फोन पे लगा रहेगा कि कुछ और भी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। न्यू प्लेयर रिक्वेस्ट, ये कौन है? इट्स मी बच्चों। हाँ? अब मुझे हरा के बता बच्चों। ओह रियली? आज मैं आपको हरा कर दिखाऊंगा, देखिए। कम ऑन, लेट्स चलिए। स्टार्ट। गरिमा, हाँ गरिमा, कम Yes. फास्ट। यस मैम। पॉज कर, पॉज कर। गरिमा, मुझे कुछ काम याद आ गया, तू बैठ। अरे इसे हरा, मेरी नाक मत कटाना, ठीक है? नाक कटाएगी तुम्हारी। अभी आई। चलो। हाय गॉपनी, कहाँ है आप? जल्दी आइए ना घर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। यदि ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी पहुंचता हूँ। आई कॉल यू बैक। अब आए। I'm sorry darling, थोड़ा लेट हो गया। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। प्लीज गेट सम आइस, एक ड्रिंक ले लूं फिर बात करते हैं। तुम समझते क्यों नहीं? मैंने बोला ना अभी नहीं। तुम नहीं आ सकती ना, मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। कितने बजे कौन आ गया? कौन हो तुम लोग? ये कौन हो तुम लोग? मेरे घर में कैसे? कौन हो तुम लोग? कपिल, कपिल, लोग कपड़े में
लौकर का पिन बता। लौकर का पिन बता। लौकर का पिन बता। बता। मेरे बच्चों को कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो। पुलिस 359 बड़ा अच्छा लगता है, मैंने जानती हो ना। ये घर का दरवाजा इतनी देर रात तक कैसे खुला हुआ है? देखे? हाँ देखना तो पड़ेगा। चलो। कपिल भाई, भाभी, विक्रम। Oh my God. जल्दी से बॉडी चेक करो, देखो कोई जिंदा है कि नहीं। चलो 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 चलो। फोन आपने किया था? नहीं, हम लोग तो बाहर गए हुए थे और जब आए तो कपिल भाई के घर का दरवाजा खुला था। जब यहाँ आके देखा तो करीमा, करीमा। सर हाँ ये जिंदा है, फटाफट हॉस्पिटल में जाओ। उठाओ उठाओ चलो। करीमा, करीमा बेटा, करीमा बेटा दरवाजा खोल। मैं चाची। बेटा दरवाजा खोल। पूरे घर की तलाशी लो अच्छे से। बेटा क्या होता है यहाँ पे? किसी का चेहरा याद है तुमको? वो दो लोग थे, हेलमेट था उनके चेहरे पे, किसी का चेहरा ढंग से देख नहीं पाई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था। चाचा जी। आप कौन? सर मैं इनका भतीजा हूं सर, गांव से आया, यहीं आउट हाउस में रहता हूँ सर। आउट हाउस से यहाँ आने में इतनी देर कैसे लग गई? सर मैं अपनी मंगेतर के साथ बाहर गया हुआ था, कल ही मेरी सगाई हुई। मैं अभी वापस आया तो ये सब। नीतू सबका बयान ले लो और उस पर सिग्नेचर करवा लेना। ओके चलो चलिए। सर लॉकर पे नंबर प्लेट लगा है, लेकिन लॉकर खाली पड़ा है। पब्लिक का कैसे हो सकता है? डरा धमका कर नंबर ले लिया होगा। तुम एक काम करो, फिंगरप्रिंट निकलवा लो और आसपास के सीसीटीवी चेक करवाओ। ज्यादा दूर नहीं जाने देगा। डॉक्टर साहब वो विक्रम। देखिए खून बहुत बह गया है, विक्रम की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी मैंने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। सर कपिल और गौतमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अच्छा हत्या रात के 11 से 12 के बीच हुई थी और दोनों को चाकू जैसे कोई तेजधार हथियार से मारा गया और सिर्फ जान से मारने के मकसद से ही हमला हुआ था। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। एक हंसता खेलता परिवार
पल भर में बिखर गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस होने वाले हादसे की दस्तक इन्हें नहीं मिल रही थी। अपराध हर कदम पर दस्तक देता है, इन्हें भी दस्तक मिल रही थी, पर इन्होंने इन दस्तकों को नजरअंदाज कर दिया। गौतमी गरिमा के फोन पर किसी रंजीत के बार बार आते हुए कॉल से परेशान थी। उधर कपिल का शादी के बाहर किसी और से रिश्ता चल रहा था। तो क्या इस हत्याकांड में इन सबका हाथ था, या फिर कोई बाहर वाला था जिसने इस खूनी खेल को अंजाम दिया था? मैच की सर कोशिश करो। हाँ, हमने आगे की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। अच्छा, मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। दिखाओ। ये देखिए सर, ये वाली बाइक, 4 सीसीटीवी कैमरास में ये बाइक कैद हुई है। 2 लोग हैं, दोनों ने हेलमेट पहने हुए हैं, इसलिए उनकी शक्ल नहीं दिख रही है हमें। एक मिनट को रिवाइंड करो थोड़ा सा। हाँ बस ये बाइक जो है ये मोड़ पे रुकी हुई है ना। जब ये गाड़ी क्रॉस करती है इनको, ये बाइक उसके पीछे लग रही है। जस्ट फॉलोइंग। ये गाड़ी किसकी है? कपिल की। इसका मतलब है कि ये कोई रैंडम रॉबरी या मर्डर नहीं था। ये लोग कपिल को अच्छी तरह से जानते थे और उसको मारने के इरादे से पीछा किया। यानी कि ये कोई सोची समझी साजिश है। और बाइक का कोई नंबर प्लेट भी नहीं था सर। एक काम करो, बाइक के बारे में पता करो और आगे नाकाबंदी लगाओ। जाओ। ओके सर। सर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, गरिमा के फैमिली मेंबर्स के बारे में मालूमात करता हूँ मैं। सर मुझे नहीं लगता कि लूट के कारण आपके मॉम डैड का मर्डर हुआ है। नहीं, वो लोग मारने की नीयत से आए थे। लूट सिर्फ एक कवर अप था। आपको किसी पे शक है? मतलब आपके मॉम डैड की किसी से कोई दुश्मनी? मैं तो देहरादून में रहती हूँ, हॉस्टल में। अभी रौनक भाई की सगाई के लिए आई थी। हाँ, लास्ट मंथ जब मैं आई थी तो डैड ने हमारे पुराने वाले नौकर को निकाला था, क्योंकि उसने हरामखोर, 2 कौड़ी के नौकर, एक बेटी को छुआ तूने। थैंक यू। वसंत कुंज एरिया में जो भी मेड्स और सर्वेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं उसे निकलवा। उसमें भोला के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स जरूर मिलेंगे। तमाम खबरियां पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और हो सके तो भोला के गांव में ही पता कराओ। ओके, फौरन। हेलो, पंचकुला पुलिस स्टेशन जी, मैं सब इंस्पेक्टर विनीत डागर बोल रहा हूँ, बसंत कुंज पुलिस स्टेशन से। हमें आपके एरिया के एक लड़की की इंफॉर्मेशन चाहिए। उसका नाम है भोला। मैं उसकी डिटेल्स भेजता हूँ, अब जरा मुझे बताइए। सर, मैंने भोला के गांव के थाने से बात की। उनसे पता चला कि भोला अपने गांव में नहीं है। उसने आखिरी बार कल रात को किसी दूसरे नंबर से अपने माँ के साथ बात की थी और अब वो नंबर बंद आ रहा है। फिर बाद में जब मैंने उस नंबर से उसकी लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि कल रात तक वो कपिल के घर के आसपास ही कहीं था। फिर जब वो घटना घटी उसके बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी तक पता नहीं चल पाया वो कहाँ है। एक काम करो, कपिल के पड़ोस में पता करो, किसी ने कुछ देखा है, किसी को भोला के बारे में कुछ पता है? तो आई नीड सॉलिड इन्फॉर्मेशन। ओके सर, तुम सर। भोला आपके यहाँ काम करता है? हाँ जी, भोला तो साढ़े घर ही काम करता जी। ये आपके पड़ोसी कपिल, उसने भोला को नौकरी से क्यों निकाल दिया? वो हुआ होगा कोई पंगा। आपका ही चाहिए नौकर भोला, कहाँ है अभी? वैसे तो साढ़े घर ही रहता है, लेकिन कल रात से ही गायब है। गायब है? वैसे तो कहना नहीं चाहिए, कपिल का दिमाग बड़ा ही गर्म था जी। जरा सी बात पे लाल पीला हो जाता था। और तो और उसके अपने सगे भाई से भी उसकी नहीं जमती थी। चल मेरे साथ, बताता हूँ उसे मैं आज। अरे अरे सुनिए तो। विक्रम को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे शुक्र करो हाथ ही लगाया, हाथ तोड़ा नहीं इसका। अरे पूछो इससे क्या हरकत की है, इसने पूछो। इतनी गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं कर सकता, समझा? और तू और तेरी बीवी मेरी टुकड़ों पे पलने वाले कुत्तों। अरे जबान संभाल कर बात करो भाई, आप मेरे बड़े भाई हो ना, इसलिए इज्जत करो, नहीं तो मैं क्या करेगा? मारेगा मुझे? बहुत हो रहा है। छोड़ो ना। आओ जी, लस्सी लस्सी पी के जाओ। नहीं शुक्रिया, थैंक्स। हम दोनों भाई बहुत अच्छे से रहते थे,
हमें कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन विक्रम की वजह से हमारे रिश्तों में खटास आ गई। विक्रम शीतल से पढ़ने आया करता था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता था। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अपनी चाची पे बुरी नजर डालता है। कितनी देर क्या तू? निकल निकल। और इसी वजह से पिछले 1 साल से हमारा पंगा चल रहा था। तो जब कपिल भाई साहब ने आपकी बात नहीं मानी तो आपको तो बहुत गुस्सा आया होगा ना? ये सब बेकार की बातें हैं सर। हाँ, दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन किस घर में भाई और भाई में लड़ाई नहीं होती? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि एक भाई दूसरे भाई को मार देगा। 1 साल से ये गुस्सा आपने अपने अंदर ज्वालामुखी की तरह दबा के रखा, और जब वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपने जाकर अपने भाई और उसकी बीवी को मार डाला। साथ में विक्रम को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। सर हमने कुछ नहीं किया। सर आप हमें पूछ रहे हैं, कपिल भाई की बेटी गरिमा को क्यों नहीं पूछते? उसने तो इतना बड़ा कांड किया है। उसके बाद ही कपिल भाई ने गरिमा को हॉस्टल भेजा। अभी तो गए हुए सिर्फ उसे 7 महीने हुए हैं। विनीत, हो सकता है ये काम रंजीत का ही हो। पूरे फैमिली के साथ उसने ऐसा किया, लेकिन गरिमा को 1 खरोंच तक नहीं आई। हो सकता है सर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम गरिमा और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर किया हो। एक काम करो, तुम पूरे डिटेल्स पता करो। आई नीड अपडेट्स ASAP। तब तक मैं और अनिता जाके गरिमा से मिलते हैं अस्पताल में, देखते हैं विक्रम का क्या अपडेट है। चलो चलो। गरिमा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी कैसी तबीयत है आपके भाई की? सर ब्लीडिंग कम हो गई है, पर अभी भी वो अंडर ऑब्जर्वेशन में। क्या ये सच है कि आपका रंजीत नाम के किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था? जी, वो मेरे डैड की कंपनी में काम करता था। अक्सर काम को लेकर घर भी आता था। धीरे धीरे हम एक दूसरे से प्यार हो गया। मुझे लगा डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा उसकी तारीफ करते थे। बट आई वाज रॉन्ग। उस दिन के बाद मैंने रंजीत से मिलना ही बंद कर दिया। उसके बाद वो गुरुग्राम चला गया और शायद अभी भी नहीं है। फिर मेरी उससे कोई बात नहीं। हाँ विनीत बोलो। सर, रंजीत गुरुग्राम नहीं गया था, बल्कि कपिल ने उसे फ्रॉड के केस में फंसा के 6 महीने के लिए जेल भिजवा दिया था। मैंने जब गरिमा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि पिछले 2 हफ्तों से गरिमा रंजीत के टच में है। विनीत, तुम इस बात को रिपीट कर सकते हो एक बार? सर, मैं ये कह रहा था कि रंजीत गुरुग्राम नहीं गया था, बल्कि कपिल ने उसे फ्रॉड के केस में फंसा के 6 महीने के लिए जेल भिजवा दिया था। मैंने जब गरिमा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि पिछले 2 हफ्तों से गरिमा रंजीत के टच में है। और जिस रात ये घटना घटी थी, उस रात रंजीत गरिमा के घर के आसपास ही था। इनफैक्ट वारदात से जस्ट पहले रंजीत और गरिमा एक दूसरे के साथ फोन पे बात भी कर रहे थे। रंजीत ने डैड की कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं किया था, बल्कि डैड तो उसे झूठे केस में जेल भिजवाया था ताकि वो मुझसे दूर रहे। पर उसके बाहर आने के बाद हम तब भी बात कर रहे थे। मैंने रंजीत को मना कर दिया, पर वो बार बार मुझे कॉल कर रहा था। मैं उससे सच्चा प्यार करने लगी थी, उसके बिना नहीं रह सकती थी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सब कुछ छोड़ के उसके साथ चली जाऊंगी। मैं उससे सच्चा प्यार करने लगी थी, उसके बिना नहीं रह सकती थी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सब कुछ छोड़ के उसके साथ चली जाऊंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम उसके साथ भाग के उसे और मुसीबत में डालोगी। तुमने देखा ना, तुम्हारे पापा ने उसे तुमसे दूर रखने के लिए उसे फ्रॉड केस में फंसा दिया था। अब अगर तुमने कोई और कदम उठाया ऐसा, तो हो सकता है तुम्हारे पापा उसे किडनैपिंग या रेप केस में फंसा दे। तो क्या करोगे तुम? डोंट डू दिस। अभी तुम सिर्फ 16 साल की हो, बहुत छोटी हो। इन सब में बहुत टाइम है बेटा अभी। लेकिन मॉम सही कह रही थी। आई एम जस्ट 16 years old। और अगर वो मेरे साथ भागता तो वो और मुसीबत में फंस जाता, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया था।
लेकिन फिर भी उस रात वो आपके घर के वहां चक्कर काट रहा था और आप दोनों फोन पर भी थे। इतनी रात गए, क्या बातें हो रही थी? मेरे मना करने के बाद भी वो मुझे बार बार बोल रहा था कि मेरी मॉम मुझे बहला रही है और वो कह रहा था कि मैं उसके साथ चलूं। अभी कहाँ है वो? मेरे मना करने के बाद ही वो वापस गुरुग्राम चला गया। एक्सक्यूज मी सर। सर आपको क्या लगता है इस बार ये सच बोल रही है? हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके मना करने पर रंजीत को गुस्सा आ गया और उसने इसके माँ और बाप को मार डाला और भाई को मारने की कोशिश की। काम करो, रंजीत को बुलाओ। हमारे पास सस्पेक्ट्स तो थे, लेकिन किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। हमारी सारी उम्मीदें विक्रम पर टिकी हुई थी। उसको होश आए तो शायद असली कातिल के चेहरे से नकाब उतरे, लेकिन विक्रम की हालत बहुत खराब थी और भोला का कहीं पता नहीं था। हमें लग रहा था कि हो ना हो इन सब में गरिमा का हाथ है, क्योंकि उस रात बार बार रंजीत गरिमा के घर के चक्कर काट रहा था। हो सकता है कि गरिमा ने अपने प्यार के खातिर रंजीत के साथ मिलकर अपने घर वालों को मार दिया हो या मरवा दिया हो। इसीलिए हमने रंजीत पे अपना शिकंजा कसा। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। वह कैसे नहीं किया तूने? कपिल ने तुझे झूठे केस में फंसाया, तेरी करियर चौपट कर दी, तेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। इधर देख, सामने देख। तूने उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी को भगाने का प्लान बनाया। गरिमा की माँ की वजह से तेरा प्लान चौपट हो गया। गुस्सा तो बहुत आया वो तुझे। हाँ सर, मैं चाहता था गरिमा मेरे साथ भाग जाए, लेकिन किसी गुस्से और बदले की वजह से नहीं। सर मैं गरिमा से प्यार करता हूँ सर। मुझे पता था कि उसके डैड हमें कभी साथ नहीं रहने देंगे, इसलिए सर मैंने गरिमा को साथ चलने के लिए कहा था। और गरिमा के मना करने के बाद भी सर मैं उसके घर के पास ही था। सर मुझे लगा था मैं उसे मना दूंगा। और जब गरिमा ने मना कर दिया तो तूने गुस्से में आके उसके माँ बाप को मार दिया? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। तुझ तक तो हम पहुंच चुके हैं, फिर इस सच्चाई तक भी पहुंच जाएंगे। अब ये बता, गुरुग्राम से तू कैसे आया? सर मैं बाइक से आया हूँ सर। बाइक से आया? जी सर। कहाँ रखी बाइक? सर बाहर है। हट जा। सर बैठ। नहीं सर, ये वो बाइक नहीं है जो वो गुंडे चला कर आए थे। हो सकता है रंजीत ने किसी फ्रेंड की मदद ली हो, इसीलिए तो पूरे फैमिली को टारगेट किया गया, लेकिन गरिमा को कुछ नहीं हुआ। वैसे गुंडों की बाइक गायब कहाँ हो सकती है? पता नहीं सर, उस बाइक का कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सच में ही रंजीत का इस केस के साथ कोई लेना देना हो ही ना। हो सकता है, लेकिन पता करना हमारा काम है। वैसे भोला का क्या हुआ? सर भोला के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। वैसे हमने हमारे सारे खबरों को काम पे लगा रखा है। समझ में नहीं आ रहा वो गायब कहाँ हो गया। जमीन खा गई या आसमान निकल गया? क्या रे बाबा, लाखों कमाल उड़ा के यहाँ देसी दारू पी रहा? अरे रुक रुक, किधर जा रहा? चल मैं तुझे असली माल सिखाता हूँ। चल चल। सबको मार के तू कहाँ छुप गया था बोल? उस रात के बाद कहाँ भाग गया था तू? उस रात जब कपिल साहब और गौतम की भाभी का खून हुआ तो बहुत भीड़ जमी थी बाहर, वो देखने मैं भी गया था सर। और आजकल के नौकर है ना, नौकरी करके चले जाते हैं यार ये मर्डर वर्डर। हो सकता है यार। और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तूने कपिल और गौतमी को मार दिया। क्या कह रहे हैं साहब? क्या कह रहे? तेरी गरिमा पे बुरी नजर पड़ी थी कि नहीं? बोल! कपिल ने तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था, फिर तू लौट के आया, तूने गौतमी और कपिल को मार डाला और पैसे लूटकर भाग गया वहां से, है क्या नहीं? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं साहब। तो कहाँ छिप के बैठा था? साहब हम बहुत डर गए थे और हमने उनके घर में कांड भी किया था। आप लोग हमें कतई नहीं छोड़ते, इसलिए मैं डर के भाग गया था। छोड़ेंगे तो हम तुझे अब भी नहीं दे। खातिरदारी करो इसकी। साहब लिस्ट बनाओ, पहले लिस्ट बना के मैच करो उनको, उसके बाद एक सेकंड। हेलो सर आप जल्दी से कपूर हाउस आ जाइए, हमारे हाथ एक बड़ी लीड लगी है। क्या हुआ? सर ये डैड के लॉयर है और ये कह रहे हैं कि डैड ने अपनी विल में रौनक भैया को भी हिस्सा दिया। तो मतलब सर ऐसा डैड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ही इज जस्ट अ कजिन। और वो तो अब भी आया है, डैड तो उसे इतना पसंद भी नहीं करते थे। हे जानू, रौनक, हाँ चाचा जी। मेरे शूज ले जा और सुन एक फ्रेश ठंडा जूस बना के दे।
उसके साथ नौकर की तरह क्यों ट्रीट करती है? उसे बुरा लगता होगा। अरे नौकर जैसा ही है, जैसा बोलूंगा वैसा करेगा। और लॉयर अंकल कह रहे हैं कि डैड ने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा रौनक भैया को दे दिया। ये सच है? जी, कपिल जी ने कुछ दिन पहले अपनी विल बनवाई थी। मेरी प्रॉपर्टी के 3 बराबर हिस्सों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एक हिस्सा विक्रम के नाम, एक गरिमा और एक रौनक के नाम कीजिए। आर यू श्योर सर? या हम श्योर। बाद में रहेगा तो हम चेंज कर देंगे। ओके? और वैसे भी मैं कोई इतनी जल्दी मरने थोड़ी वाला हूँ। लेकिन विल चेंज करने के पहले ही कपिल जी का मर्डर हो गया। इस तरह से प्रॉपर्टी का एक हिस्सा रौनक को भी जाता। सर कुछ तो गड़बड़ है। ये रौनक की क्या कहानी है और कपिल ये क्यों कह रहा था कि उसे विल बदलना होगा? एक काम करो, पता करो कि उस रात रौनक कहां पे था। ओके सर। चलो। सर मैंने रौनक की कॉल डिटेल निकाल ली है। Okay. सर ताजुब की बात यह है कि रौनक और कपिल के कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग दोनों साथ में थे सर, गुरुग्राम हाईवे एरिया पे। उसका आसपास क्या है? सर वहाँ एक होटल के अलावा और कुछ नहीं है। क्या नाम है होटल का? सर डे नाइट होटल। डे नाइट होटल। एक्सक्यूज मी, इनमें से कोई भी आपके होटल में इंक्वायरी करने के लिए आया था? हाँ सर, उस रात चाचा जी मेरे साथ ही थे। उन्हें कुछ जरूरी काम था मुझसे। कहीं वो जरूरी काम का नाम नेहा तो नहीं था? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? नेहा मंगेतर है सर मेरी। अच्छा, तो तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे चाचा जी के साथ क्या करे? नेहा का अफेयर कपिल के साथ चल रहा था, ये जानते हुए भी तुमने उससे शादी करने के लिए हामी भर दी। क्यों? इनफैक्ट तुम्हारी कभी नेहा से ठीक से फोन पर बात तक नहीं हुई। सगाई तुम्हारे साथ और सुहाग रात चाचा जी के साथ। सर नेहा चाचा जी के ऑफिस में काम करती थी। रौनक, नेहा इज प्रेग्नेंट और वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे शादी कर लो। नहीं चाचा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो रौनक, तुम तो समझदार आदमी हो। इस दुनिया में कौन कामयाब होना नहीं चाहता, तुम तो जानते हो। और मैं तुम्हारे लिए कामयाबी की वो चाबी हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कि चाचा जी मैं कैसे? देखो बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे हो, विक्रम की तरह। और यकीन मानो, आई प्रॉमिस यू कि प्रॉपर्टी का बराबर का हिस्सा एक तुम्हारे नाम होगा। लाइक विक्रम, लाइक गरिमा। सर मैं गांव से शहर इसलिए आया था ताकि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूं। मैंने सोचा था मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पर, मेरी मदद कर देंगे, लेकिन एक नौकर से ज्यादा की हैसियत नहीं है मेरी यहाँ पर। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि हर आदमी बड़ा बनने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करता है, इसलिए मैं चाचा जी की बात मानने के लिए तैयार हो गया। कपिल ने तुम्हें अपने विल का हिस्सा बनाया तो तुम्हें ऐसा लगा कि कहीं शादी के बाद वो अगर विल बदल डाले, जो वो एक्चुअली बदलने वाला था, इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया। सर ये आप क्या कह रहे हैं? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सर अभी भी वक्त है, सच बोल। सर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो मेरे चाचा जी थे। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो कपिल से बहुत प्यार करती थी। और प्यार में गुस्से के साथ जलन मुफ्त में मिल जाते हैं। कपिल ने अपनी बीवी से छुपाने के लिए तुम्हारी शादी अपने भतीजे से तय कर, सगाई करवा दी। कपिल सिर्फ ऐसा कोई रास्ता निकाल रहे थे जिसमें हम दोनों का रिलेशन चलता रहे और उनका घर भी न टूटे। और मैं कपिल से बहुत प्यार करती थी, मुझे उनका हर डिसीजन मंजूर था। यू नो, आई एम प्रेग्नेंट। नॉट अ बिग डील, अबॉर्शन करवा लो। व्हाट? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? ये बच्चे को मैं नहीं गिरा सकती। आप मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट है, ये बच्चा भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखो नेहा, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, पूरी लाइफ पड़ी है तुम्हारे साथ, और मैं वो तुम्हें हक नहीं दे सकता
जो हक तुम चाहती हो, और हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। आई लव यू बेबी, लेकिन मैं उतना प्यार अपनी पत्नी और अपने बच्चों से भी करता हूँ, और खास तौर से मेरी अपनी रेपुटेशन से। और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। ओके, इन दैट केस तुम रौनक से शादी कर लो। What? देखो नेहा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर बच्चा होगा तो उसे लीगल बाप की भी जरूरत होगी, वो नाम तो मैं नहीं दे सकता। और रही बात रौनक की, मेरे टुकड़ों पे पलता है। आखिर पैसा किसे अच्छा नहीं लगता, राइट बेबी? आई न्यू कि मैं जो भी कर रही थी वो सब कुछ गलत है, लेकिन ये सब कुछ म्यूचुअल था और रौनक को भी सब कुछ पता था। इस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये उस किडनैपर का काम हो। किडनैपर? कौन किडनैपर? कपिल के बेटे विक्रम का 1 महीने पहले किडनैप हुआ था और मेल पर रैंसम की डिमांड की गई थी, 10 लाख कैश। कपिल ने बिना पुलिस को बताए वो पैसे किडनैपर को दिए भी थे, लेकिन बाद में कपिल को पता भी चल गया था कि वो किडनैपर कौन है। कौन था किडनैपर? मन तो करता है उसे बर्बाद कर दूं, दाने दाने के मोहताज कर दूं, लेकिन मजबूर हूं। किसने किया? मेरे भाई आकाश ने। नेहा के स्टेटमेंट के अनुसार आकाश ने विक्रम की किडनैपिंग करवाई थी। हमें ऐसा लग रहा था कि इस केस के तमाम पत्ते हमारे हाथ में आ चुके हैं, क्योंकि आकाश विक्रम से नाराज था, क्योंकि विक्रम ने आकाश की पत्नी के साथ बदसलूकी की थी। इसीलिए आकाश ने विक्रम की किडनैपिंग करवाई। लेकिन जब कपिल को इस बात का पता चल गया, तब आकाश ने कपिल और उसके परिवार पे हमला बोल दिया, जिसमें गौतमी और कपिल की जान चली गई। आकाश के खिलाफ हमारे पास सबूत थे, लेकिन देखना यह था कि क्या आकाश सचमुच गुनहगार था। पिछले महीने विक्रम किडनैप हुआ, मेल पर रैंसम डिमांड किया गया। मेल के आईपी एड्रेस के मुताबिक वो मेल तुम्हारे मोतीबाग वाले पुराने घर से भेजा गया था। सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सर कपिल भाई भी मेरे पीछे पड़े हुए थे और बार बार मुझसे 10 लाख रुपए लौटाने की बात करते थे। आकाश, साले तू नहीं मेरे बेटे का किडनैप करवाया ना? तू नहीं करवाया ना? अरे क्या बात कर रहे हो भाई आप? अब तू ही मुझे 10 लाख रुपए लौटाएगा। कौन से 10 लाख रुपए भाई? मैंने कोई 10 लाख रुपए नहीं लिए और ना ही मैंने कोई किडनैपिंग करवाई। नहीं किडनैपिंग करवाई है और तू ही मेरे पैसे लौटाएगा। वो तो शुक्र माना गौतमी के कहने पे मैं पुलिस के पास नहीं गया, वरना अगर पुलिस को ये पता चल जाए कि तूने पैसे के लिए मेरे बेटे का किडनैप किया है तो हलक में हाथ डाल के तेरे पैसे निकाल लेगी और मैं तेरी भाई आपको जो करना है ना कर लो, बताता हूँ तुझे, दिखाता हूँ तुझे मैं। अरे कर लो आप जो करना है। सर वो मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे। विक्रम ने तुम्हारी पत्नी के साथ छेड़खानी की, तुमने विक्रम का किडनैपिंग करवाया। इस किडनैपिंग के बारे में कपिल को पता चल गया तो तुमने गौतमी और कपिल को मार डाला। विक्रम जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। गरिमा ने अपने आप को बचा लिया कमरे में बंद करके। तुमने प्लान बनाया था सबको मारने का, तुमने बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री ली ताकि तुम पे किसी का शक ना हो। सर मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी ना तो मुझे विक्रम से लगाव था और ना ही अपने भाई से। हाँ गौतमी भाभी बहुत अच्छी थी, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता था। अगर तुम्हारा इन सब में कोई हाथ नहीं था तो किडनैपिंग की बात हमें पहले क्यों नहीं बताई थी? सर क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता तो खुद फंस जाता। आप लोग तो कुछ पर नहीं शक करते ना। और वैसे भी सर विक्रम बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था। अब कौन जाने किसने उसे किडनैप किया, और गरिमा हॉस्टल में थी, तो शायद उसे इस बात के बारे में पता नहीं था। पता करो विक्रम का कोई दुश्मन था या नहीं जो उसे किडनैप कर सकता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि गरिमा और कपिल के मर्डर के साथ विक्रम के किडनैप का कोई सीधा सीधा लिंक है। इस केस की सारी डिटेल्स पता करो और ये भी पता करो उसके फ्रेंड सर्कल में से कोई है क्या जो ऐसी हरकत कर सकता है। चलो भाई आप ठीक तो हो ना?
पुनीत सर, मैंने विक्रम के बारे में सब पता कर लिया। इज ए टिपिकल रिच स्पॉइल्ड ब्रैट। कॉलेज में अपने दोस्तों को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना, सबके आगे शो ऑफ करना पैसों का, यही सब कुछ करता रहता है। इसी वजह से वो किडनैपर का टारगेट हुआ होगा। हो सकता है सर, क्योंकि पिछले महीने 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक उसका फोन बंद था। शायद तभी किडनैप कर लिया गया होगा उसे। उसके दोस्तों का कॉल रिकॉर्ड ट्रेस हुआ? यस सर, उसके 2 दोस्तों के कॉल लोकेशन किडनैपिंग के दौरान उसी एरिया के हैं जहां पीसीओ था, जहां से कपिल को कॉल किया गया था, उसके चाचा के पुराने घर का एरिया में। अच्छा, कौन है ये महान दोस्त? सर हमने कुछ नहीं किया सर हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया सर। सक्सेना जी, पेन दीजिए सर। क्यों महाराज, डर गए थे कि कपिल को पता चल जाएगा कि विक्रम की किडनैपिंग किसने की है? डर गए थे? सर हमें उनका कोई डर नहीं था सर, ये किडनैपिंग की प्लानिंग किसी और की थी। बोल। क्यों मार डाला मेरे मॉम डैड को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का? आई एम सो लकी कि आप मेरे साथ हो। गलत। ऐसे भाई का होना गुड लक नहीं, बैड लक है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किसी और ने नहीं, तुम्हारे भाई ने करवाया था। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये झूठ बोल रहे हैं। चलो से आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये आपको पता है ना मैं अभी किस कंडीशन में हूं? मेरा सर घूम रहा है। आई नीड डॉक्टर। बाप रे, इतना ड्रामा! अभी तक ड्रामा करके थका नहीं क्या तू? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूँ आई नीड डॉक्टर। आज सूर्य में बोल रहा हूँ। इसको सूख करेगा। तेरे जो चट्टे बट्टे है ना वरवर ऋषि, उन्हें सब कुछ बता दो, ठीक है? तो तू सू बाद में कर लियो, पहले अपनी कहानी सुनो। चल प्लीज सच निकलवाओ यार। चल सर मुझे हाई क्लास एस्कॉर्ट का चस्का लग गया था। मैंने लाखों उड़ा दिए ऑनलाइन बैटिंग में। थैंक्स बड़ी। ब्रो आई नीड मनी। कम ऑन डूड, तेरे पास इतने पैसे हैं। आई नीड मोर मनी। पर किस लिए? किस लिए? इसलिए क्या जरूरत है मुझे? आई वॉन्ट नियर अबाउट 10 lakhs। 10 lakhs? यस। पर कैसे? आई हैव अ प्लान ब्रो। कपूर यार, तेरा बेटा विक्रम हमारे पास है। क्या मजाक है ये? मजाक छोड़, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर अगर अपने बेटे को जिंदा चाहता है तो। पैसे कहां और कैसे लेके आने ये मैं तुझे मेल कर दूंगा। देखो अगर ये मजाक है तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मजाक होगा। ये कपूर से बात कर रहे हो तुम? हेलो, Your 10 lakhs. Cool man, show me. Yes, nice man. तेरे डैड को पता चल गया था कि तूने लिए पैसे? हाँ? नहीं सर, डैड को नहीं पता था।
डैड को लग रहा था कि ये सब आकाश अंकल ने किया है। मैं उनको फंसाना चाहता था, इसलिए मैंने डैड को जो सारा डिस्क्रिप्शन दिया था किडनैपिंग का वो एग्जैक्ट आकाश अंकल से मिलता था। और सब प्लान को फुल प्रूफ बनाने के लिए मैंने मोती बाग वाले घर का इस्तेमाल किया। मैंने चाबी अरेंज की और वहां पर गया। वहां का इंटरनेट पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था। मैंने उसको फिर से रिचार्ज कराया, पर सर मॉम को एक दिन पता चल गया सब कुछ कि मैं इन्वॉल्व हूँ इन सब में। विक्रम क्या है ये? कुछ नहीं, दिखा मुझे। कुछ नहीं है, सामने से हट। कुछ भी नहीं है। ये तेरे किडनैपिंग के पैसे है ना? बताइए वही पैसे है ना? सॉरी, बार बार मैंने समझाया था कपिल को, लेकिन तूने उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया और वो बेकार में आकाश के साथ दुश्मनी बोल रहे हैं। तेरे पापा को आने दे, सब बताऊंगी मैं उन्हें। नहीं मॉम पापा को मत बोलिएगा मॉम। मैं डर गया था कि डैड को अगर पता चल जाएगा तो वो पुलिस को दे देंगे मुझे, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को फोन किया। यस ब्रो, टेल मी। मार डालो मेरी फैमिली को, उसके बाद मेरी लाइफ में कोई कुछ नहीं बोलेगा। व्हाट? आर यू सीरियस ब्रो? क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? तू अपने घर वालों को मारने की बात कर रहा है? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? मारना नहीं आता क्या? ऐसे मारोगे तो फंस जाऊंगा मैं। क्या बुलाओ? तो सर मैंने इसलिए खुद को बुरी तरह जख्मी कर लिया। तेरे जैसे बेटे पैदा होने से अच्छा है कि इंसान के बच्चे ही ना हो। सर ये केस जिस तरह से अपने अंजाम पर पहुंचा, मुझे उसकी कतई उम्मीद नहीं थी। विक्रम ने अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए अपने ही मां बाप को जान से मरवा दिया। वो इतना शातिर था कि उसने खुद पर भी हमला करवाया ताकि वो पुलिस की नजरों से साफ साफ बच जाए। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त में एक न एक दिन आ ही जाता है। विक्रम को तो उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन गौतमी, कपिल और गरिमा को किस किए की सजा मिली? अगर देखा जाए कहीं ना कहीं गौतमी और कपिल की भी गलती थी। उन्होंने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार दिया था, लेकिन वो देखना भूल गए थे कि उनका बेटा किस रास्ते पर चल रहा है। वो उस दस्तक को पहचान ही नहीं पाए जो उन्हें बार बार मिल रही थी। विक्रम को पैसे की लत लग गई थी। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था और उसने ऐसा किया भी। उसने अपना किडनैप करवाया और अपने मां बाप का कत्ल। गौतमी और कपिल बार बार अपराध के दस्तक को नजरअंदाज कर रहे थे। विक्रम के किडनैप होने के बाद अगर कपिल पुलिस के पास गया होता तो उसे पता चल गया होता कि इस सब के पीछे उसका बेटा विक्रम ही था। आकाश के कहने पर भी कि विक्रम ने उसकी पत्नी शीतल के साथ बदतमीजी की, कपिल ने विक्रम का साथ दिया। क्या ये अपराध की दस्तक नहीं थी? विक्रम के पैसे, उसके खर्चे, उसके दोस्त क्या अपराध की दस्तक नहीं दे रहे थे? कहते हैं कि बच्चे गीली मिट्टी के बने होते हैं, किसी भी आकार में उन्हें ढाला जा सकता है। ऐसे में खास ख्याल रखना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं। आज रोक टोक से हमारे बच्चे भले ही हमसे गुस्सा हो जाए, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वो इस रोक टोक, इस अनुशासन को समझेंगे और आज नहीं तो कल आपको अच्छी परवरिश के लिए अच्छे माता पिता मानेंगे। सर, साउथ कैंपस में एक वारदात हुई है, हमें तुरंत निकलना होगा। चलो देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अरे तुम आ गए? अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। अब लेट मत जाना, नहीं तो आज का ही प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। सब लोग रेडी हैं। तुम रुको, मैं पानी लेके आती हूँ। पापा आज मैं 2-2 कुल्फी खाऊंगी। जितना चाहिए उतना खा लेना, ठीक है? अरे आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं आप ही के पास आ रहा था। अजिंक्य, हम लोग सब खाना खाने जा रहे हैं, तू भी चल साथ में। हाँ चल ना। हफ्ते में एक बार हम सब साथ मिलकर बाहर खाना खाते हैं। अभी तेरी सिस्टर के साथ शादी होने वाली है, तू भी हमारे परिवार का हिस्सा है ना?
अजिंक्य, इधर देख, खाने पे ध्यान दे। हाँ, इधर उधर नहीं देखने का। क्या हुआ? उठा रहे हो ना? नहीं ठीक है। अरे किसी बाहर गांव जाने वाले कस्टमर का होगा ना। हेलो लक्ष्मण मौर्य, हाँ? तुझे क्या लगा कि तू मेरे साथ रेप करके भाग जाएगा और मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैडम, मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो छोड़, ये बता, तू बीवी बच्चे वाला है ना? अब मैं तेरे साथ क्या सलूक करूं? धीरे इतना क्यों बात कर रहे हो? सीधा पुलिस कंप्लेंट कर दो ना। सुन लिया तूने? नहीं मैडम। क्या ना 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 कर रहा है? अब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस वालों को सब कुछ बताऊंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया। अब वो ही तुझे हैंडल करेंगे। मैडम, क्या चाहते हो आप? थैंक यू बाबू। ऐसा अचानक क्या जरूरत पड़ गया लक्ष्मण कि गाड़ी के पेपर रख के तुझे पैसा ब्याज में लेना पड़ा? वो बाबू, सृष्टि की और अजिंक्य की शादी करनी है ना, तो उसी के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ। थैंक यू बाबू। ठीक है। अजिंक्य चल। अच्छा सुन, मेरे को ना आगे बस स्टॉप तक छोड़ना है। और अजिंक्य, रात में थोड़ी बड़ी शिफ्ट किया कर यार, ज्यादा पैसे मिलते हैं। हो सिचुएशन टाइट है, तेरे को पता है। चल चल। मैं जा रहा हूं अभी। एक मिनट। ये मेरे कान का यहाँ कैसे गिरा? ये तो लॉकर में था। हाँ, मुझे नहीं पता कैसे गिरा, तुम देख लेना। मैं जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ। हाँ? पूरा ना? ए, निकाल गाड़ी, निकाल इधर से। चल विकी बाबू, गाड़ी निकाल, बोला तेरे को, निकाल इधर से गाड़ी। बाबू, विकी बाबू सुनो ना, गाड़ी रहने दो, मैं देता हूँ ना पैसा। निकल, नहीं तो पैसा दे अभी। अरे भाई सुनो ना, वो थोड़ा अड़चन है, मैं देता हूँ अगले महीना पैसा मैं आपको। एक महीने से ऊपर हुआ तेरा ये गाना सुनते सुनते। अभी तू इधर से निकल, चल निकल। अगले महीने देता है, अभी रहने दो ना। एक काम कर, तू तेरी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम मेरे को देके जा। विकी बाबू सुनो, मेरे को देके जा। विकी बाबू, गाड़ी को मेरे हाथ नहीं लगाने का। गाड़ी मेरा लक्ष्मी है, हाथ नहीं लगाने का, समझा? मेरे को विकी घूमकर को लाफा मारा, साले खुद रोज रात को बोरीवली से बैंड्रा तक तू चाय वालों को क्या बेचता है सब मालूम है मेरे को। क्या मेरे को बोलता है पैसा नहीं है? मैं बताता तेरे को, मैं बताएगा तेरे को साले। रुक तू, मैं बताता है। ए लक्ष्मण, अभी बहुत सुन लिया तेरा। हाँ, कल सभी टैक्सी वालों का स्ट्राइक है और तू अपना टैक्सी नहीं निकालेगा बोले तो नहीं निकालेगा। और अगर तेरा टैक्सी निकला, याद रख, तेरा जान का गारंटी नहीं है। ए मैशन्ना, अब तू बताएगा क्या मेरे को क्या करने का है? अरे मिनिस्टर का दल्ला है, तू समझा ना? ए टैक्सी वालों का दुश्मन है, रख फोन। अरे मैडम, क्यों मेरा भेजा खा रहे हो बार बार फोन करके? आपको बोला ना एक बार, पैसा नहीं है मेरे पास देने के लिए। अच्छा ठीक है, फिर सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज कैद हुई है ना, वो सारी की सारी फुटेज मैं पुलिस को दिखा दूंगी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बैंड बजा के रहूंगी मैं तेरी। बलात्कारी लक्ष्मण। ठीक है मैडम, आपको जो करना है ना कर लो, लेकिन आपको देने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, समझे आप? क्या? हेलो
क्या हुआ? बोला। डरो मत, बोलो साहब। साहब मेरा किसी ने इस्तेमाल किया है साहब, मेरा किसी ने इस्तेमाल किया है। किसने? दो लेडीज ने। दो लेडीज ने आपका इस्तेमाल किया है मतलब? मैं बताती है साहब, दो औरतें मिलकर मेरे पति को ब्लैकमेल कर रही हैं। उनमें से एक औरत ने मेरे पति के साथ रेप करने की कोशिश की है। रेप? हो साहब, उन दोनों की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया पूरा। इनके गाड़ी के कागज गिरवी हैं, हमारे गहने बेच दिए, पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया है साहब। कहीं का नहीं छोड़ा उन दोनों ने हमें। साहब आप उन दोनों को जल्दी से पकड़ के जेल में डालो। एक मिनट मैडम, एक मिनट। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण। क्या करते हो? साहब मैं प्राइवेट कैब चलाता हूँ। ओके, अब लक्ष्मण जरा हमको डिटेल में बताओ कि हुआ क्या। साहब एक दिन ये दो लेडीज को मैंने पिक करके गाड़ी में बिठाया। कामिनी, 500 रुपए हैं तुम्हारे पास? नहीं कामिनी दी, मेरे पास नहीं है। भैया आपके पास 500 रुपए हैं, मैं आपको घर जाके लौटाती हूँ। देखता हूँ। ये लीजिए मैडम। थैंक यू, मैं देती हूँ घर जाके। हाँ जी साहब, फिर मार्केट से लेके मैंने उनको उनके बिल्डिंग के यहाँ उतार दिया। भैया आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए 500 रुपए भी लाती हूँ और आपका किराया भी। हाँ। बस अभी है। सर उधर मैं करीबन 20 मिनट तक वेट करता रहा, लेकिन साहब वो पैसा लेके आया ही नहीं। वॉचमैन वगैरह भी कोई नहीं था उधर, शायद खाना वाना खाने के लिए गया होगा। सर मेरे मोबाइल के एप्लीकेशन में उनका नाम था, तो मैं वो नाम लेके उनके सोसाइटी के वो बोर्ड पे नाम और फ्लैट नंबर था, वो पढ़ के मैं उनके फ्लैट पे चला गया। कोई है? मैडम वो मैं कैब ड्राइवर, वो मेरा पैसा। उनकी आवाज वो बेडरूम से आ रही थी, मेरे को बहुत जल्दी थी तो मैं कुछ सोचे बिना ही उनके बेडरूम में चला गया। मैडम वो मेरा पैसा। हाँ आपका पैसा। हाँ आ जाओ। ये 500 रुपए जो तुमसे उधार लिया था और 200 रुपए तुम्हारी कैब का चार्ज। अगर 500 की जगह 5000 रुपए मिले तो? मतलब? अरे मैडम क्या करिए मैडम क्या कर रहे हो? मैडम छोड़िए मुझे, मैडम छोड़िए मुझे, ये गलत है। कैसे मर दो, जब लड्डू खाने को मिल रहा तो खा लो ना। मैडम छोड़िए, मैं कह रहा हूँ गलत है ये। कुछ गलत नहीं, कुछ गलत। मैडम छोड़िए, मैडम प्लीज छोड़िए मुझे। अरे छोड़िए मैडम, छोड़िए आप मुझे। ले जाइए आपका पैसा। दामिनी देखो ये आदमी। मैडम क्या कर रहे हो आप? ये क्या हुआ? दामिनी देखो ये कैब ड्राइवर ने मेरा रेप किया है। लक्ष्मण, अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो गुनहगारों की तरह वहां से भाग क्यों गए? साहब बहुत डर गया था मैं। तो उसके बाद तुम हमारे पास क्यों नहीं आए? वो दोनों सिस्टर का मेरे को फोन आया और मेरे को धमकाने लगे कि मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर देंगे कि मैंने उनका रेप किया है। मैं बहुत डर गया था साहब। मेरी बेटी राधा का और अनिता का चेहरा मेरे सामने आ गया तो फिर मैं हार कर उनसे मिलने के लिए चला गया। मैडम आप दोनों को भी पता है मैडम, मैंने आपके साथ कुछ रेप वगैरह कुछ किया नहीं है मैडम। लेकिन पुलिस तो नहीं मानेगी ना। क्या पुलिस? और थोड़ी बहुत नॉलेज तो तुम्हें भी होगी, अपनी टैक्सी चलाते हो। तुम्हें पता है जब एक लड़की रेप केस का चार्ज लगाती है ना तो पुलिस को गिरफ्तार करना ही पड़ता है और केस भी बहुत लंबा चलता है। और हम प्रूव भी करेंगे कि तुमने कामिनी का रेप कैसे किया। मैडम मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम प्लीज। मैडम प्लीज, मेरे बीवी बच्चे माँ बाप मैडम सब बदनाम हो जाएंगे मैडम। मैं अकेला कमाता हूँ मैडम, अगर मैं अंदर गया ना तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा मैडम? प्लीज मेरे को जाने दो ना मैडम प्लीज। हाँ तो ठीक है जाओ ना, तुम्हें किसी ने कोई कैदी थोड़ी ना बना रखा है यहाँ। बस तुम सिर्फ 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख? साहब मैं बहुत मजबूर हो गया था,
बड़ी मुश्किल से वो दोनों 4 किश्तों में पैसा लेने के लिए रेडी हो गए थे। कम से कम उसके बाद तो तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था। पुलिस आप लोगों की रक्षक है, भक्षक नहीं है। कंटिन्यू। फिर साहब, मैंने पहली किश्त मेरे गाड़ी के पेपर लेनदार के पास उधार रख के चुकाई। दूसरी किश्त मैंने मेरी बीवी के गहने बेच कर दे दी। और बाकी के पैसे भी दे दिए? सर, बहन के शादी के लिए मैंने कुछ पैसे रखे थे। सर, उसकी शादी कैंसिल हो गई तो वो पैसे मैंने तीसरी किश्त के लिए दे दी। और चौथी? सर, उसी का तो जुगाड़ नहीं हो रहा था। मैं बहुत टेंशन में आ गया था साहब, बहुत खोया खोया रहने लगा था। अलीदा जान गई साहब, और उसने मेरे को बोला कि आपके पास आके सब बता दो। कर दे सर, इनकी कंप्लेंट लिखवा लो। वो लड़कियों का मोबाइल नंबर एड्रेस होगा ना आपके पास? हाँ सर। वो दे देना। क्या क्या नाम क्या बताया उनका? कामिनी और दामिनी शर्मा। हमने लक्ष्मण की बातों को सच मानकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन जो नतीजा सामने आया वो कुछ और ही था। सर, लक्ष्मण मौर्य झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है वो। बल्कि उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है और वो कुछ भी झूठ बोल रहा है आपके सामने। अगर उसने आपके साथ रेप करने की कोशिश की तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों की? सर तरस आ गया था हमें उस पे। सर, गिड़गिड़ाने लग गया था हमारे सामने। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सर, मैं अपनी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेके आई हूँ, आप चेक कर लीजिए। एक्चुअली सर, हम दोनों बहनें घर में अकेली रहती हैं, इसलिए हमने अपनी घर की चाबी अपनी मेड को दे रखी है और घर मेड के हवाले तो नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए हमने कैमरे लगा रखे हैं वहां पे। आप चेक कर लीजिए सर। ये देखिए सर, कैसे हाथ जोड़ रहा है, कैसे गिड़गिड़ा रहा है सर। एक बात बताइए, ये यहाँ जो दिख रहा है ये एग्जैक्टली आपसे क्या कह रहे हैं? मेरा दिमाग खराब हो गया था मैडम। मैं डायरेक्टली अंदर आया और आपके साथ जबरदस्ती की। मैडम प्लीज मेरे को माफ कर दो। अब मेरे बीवी बच्चे, मैडम मेरे माँ बाप सब बदनाम हो जाएंगे मैडम। सर, हमारे सामने हाथ पैर जोड़ने लग गया था वो कि मुझे माफ कर दो। सर, हम भी लड़कियां हैं, हमारे सामने बीवी और बच्चे का नाम लेने लग गया। हमें तरस आ गया तो हमने उसे माफ कर दिया। माफ कर दिया या ब्लैकमेल किया? कमाल है सर, हमने गरीब समझ के उसको छोड़ दिया और वो उल्टा हमें फंसा रहा है। और कब किया ब्लैकमेल, कैसे किया, क्या प्रूफ है? उसका ये कहना है कि उसने आपको पैसे दिए हैं इंस्टॉलमेंट्स में। आप चेक कर लीजिए, सीसीटीवी फुटेज आपके पास है। अगर लक्ष्मण घर आया होगा पैसे देने तो फुटेज में भी तो होगा ना सर। हाँ। उसने कभी पैसे ही नहीं दिया हमें और वो झूठ बोल रहा है। आप चेक कर लीजिए सर, फिर से चेक कर लीजिए। देखो, प्ले करो। कितना झूठ बोल रहा है वो। सर, पूरा फुटेज तो चेक कर लिया। लक्ष्मण दोबारा वापस इनके कभी घर नहीं आया। हो गई तसल्ली सर। लक्ष्मण मौर्य ना एक नंबर का झूठा है। सर, अब तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। सर, आप लिखिए, उसने मेरे साथ घर में घुस के जबरदस्ती करने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की सर उसने मेरे साथ। अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, इतना झूठ बोल रहा है वो। आप जरा डिटेल में बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। सर, हम उसकी कैब में बैठे हुए थे, हमारे पास चेंज नहीं थे, इसलिए हमने उससे 500 रुपए उधारी लिए। घर पहुंचने के बाद मैंने उससे बोला कि ऊपर आकर 500 रुपए भी वापस ले लो और अपना किराया भी ले ले। सर, वो आदमी घर पर आया और हॉल में खड़ा भी नहीं हुआ, सीधा मेरे बेडरूम में घुस गया। सर, मैं कपड़े चेंज कर रही थी, जबरदस्ती कमरे में घुसा और मेरे साथ। मैडम, ये क्या करे तुम? छोड़ दे। दामिनी, देखो जल्दी आओ। दामिनी, उसने भी मुझसे रेप करने की कोशिश की क्या? मैंने उसे पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन वो भाग गया, उसका पीछा भी किया। जब तक मैं शोर मचाती लोग उसे पकड़ते, सर वो टैक्सी लेके निकल गया। हाँ सर, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो फुटेज आपके पास है, आप चेक कर लीजिए कि क्या हुआ था उस दिन। एक काम कर देगा, एक और ब्लैक टी मंगाते और एक और बार फुटेज चेक करो। करडे, ब्लॅक टी सांगा।
सर ऑलरेडी 2 ब्लैक टी आप पी चुके और इस फुटेज को तुम 10 बार देख चुके। हाँ तो 11वीं बार भी देखेंगे ना, फिल्में देखते हो बार बार, फुटेज भी देखो। चलो देखो प्ले करो। अब ये यहाँ से बेडरूम में घुसा, फुटेज से पता नहीं चल रहा है ये किसी के बुलाने पर गया या खुद से गया। चलो बताओ थोड़ा, विजुअल से लग तो रहा है कि ये डरा हुआ है ना। अब ये दोनों बहनें बाहर आ गई। सर इस फुटेज से तो लग रहा है कि इन दोनों बहनों की कहानी सच है। ये लक्ष्मण मोरे बड़ा चालाक है, हमारे साथ साथ अपनी बीवी को भी बेवकूफ बना रहा। सर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और लीगल प्रोविजन के हिसाब से हमें उसे अरेस्ट तो करना होगा। उठा लक्ष्मण मोरे को बुलाइए। सब वो तो कल रात से घर ही नहीं लौटे। मैं खुद कल रात से उसको फोन कर रही हूँ लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। ऐसे तो रोज रात को 2 बजे तक घर आ जाते थे लेकिन कल से घर नहीं आए हैं। और जहाँ पे वो गाड़ी पार्क करते थे वहाँ भी जाके मैंने चेक किया, वहाँ पे उनकी गाड़ी भी नहीं है। ठीक है, आप कुछ देर और इंतजार कीजिए, शायद लक्ष्मण घर आ जाए या उसका फोन आए। लेकिन अगर वो घर आता है या उसका फोन आता है, आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे। कामिनी और दामिनी के बयान सुनने के बाद लक्ष्मण पर हमारा शक पक्का हो गया। हमें ऐसे लगा जैसे लक्ष्मण ने अपनी बीवी के कहने पर कंप्लेंट तो कर दी थी, लेकिन अब उसे इस बात का एहसास हुआ होगा कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा और इसीलिए वो भाग गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले ही दिन लक्ष्मण के बारे में हमें एक ऐसी खबर मिली जिसने हमें पूरी तरह से चौंका दिया। फोरेंसिक टीम आएगी तो उनके साथ मिलके गाड़ी को अच्छी तरह से सर्च करना। सर गाड़ी में लक्ष्मण की बॉडी है। सर इसके गले पे मार्क है, ऐसा लगता है किसी रॉड से या डंडे से इसका गला दबा के मारा है। लेकिन रॉड या डंडे से गला दबा के गाड़ी में इस तरह बॉडी का पाया जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है इसे बाहर यहाँ कहीं पे मार के गाड़ी में फेंक दिया। इसका मोबाइल मिला है? नहीं सर, लेकिन मोबाइल कंपनी से इसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स मंगा ली और फोरेंसिक टीम भी ऑन दी वे। एक बार वो गाड़ी को स्कैन कर ले तो हो सकता है कोई और भी सुराग मिल जाए। ठीक है, अभी पंचनामा कर लो और पोस्टमार्टम के बाद फैमिली को हैंड ओवर कर देना। और हाँ, ये इधर सर, इस भिखारी ने कल रात को यहाँ पे किसी को गाड़ी पार्क करते हुए देखा था। सुबह जब यहाँ की दुकानें खुली तो इसने उन्हें बताया और उन्होंने हमें फोन किया। क्या देखा? सब मैं तो इधर ही सोता हूँ और इधर बहुत मच्छर काट रहे थे तो नींद नहीं आ रही थी। तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं साहब, अंधेरा था। कितना बजा होगा? साहब अपन तो भिखारी है, घड़ी तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोई 3-4 बजे हो गए। सर यहाँ आसपास लोगों से पूछताछ की, लक्ष्मण की गाड़ी की रेगुलर पार्किंग स्पॉट नहीं है। लक्ष्मण ने यहाँ गाड़ी पहली बार पार्क की है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है गायकवाड़, ये बंदा हमारे पास कंप्लेंट करने आया था और इसी का मर्डर हो गया। सर वो दोनों बहनें कामिनी और दामिनी शर्मा, लक्ष्मण के मर्डर में उनका हाथ हो सकता है। लक्ष्मण मौर्य ने तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेंट की थी, तुम्हें यह लगने लग गया कि तुम्हारा केस कमजोर पड़ रहा है, इसलिए या तो तुम दोनों ने लक्ष्मण मौर्य को मार दिया या फिर किसी और से मरवाया। अभी बताओ सच क्या? लेकिन हम क्यों मर्डर करेंगे सर? सर गलती उसने की है, गुनहगार वो है। उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की थी। इसने क्या किया है ये तो हम पता लगा कर रहे हैं, लेकिन तब तक आप दोनों ये शहर छोड़कर जा नहीं सकते। तुम्हें को नाम गायकवाड़, इन दो बहनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स निकालो। पता करो कि जब लक्ष्मण का मर्डर हुआ तब ये दो बहनें कहाँ थी, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों ने ही लक्ष्मण का मर्डर किया हो या फिर किसी को लक्ष्मण को मारने की सुपारी दी। लेकिन सर उससे पहले इन दोनों लड़कियों ने जो अटेम्प्ट टू रेप केस फाइल किया था वो भी तो सॉल्व करना है। हाँ, लेकिन उसके पहले ये पता लगाना होगा कि क्या वाकई लक्ष्मण ने रेप अटेम्प्ट किया था। देखो, इसका बहुत आसान तरीका है। अगर लक्ष्मण ने इन दो लड़कियों को पैसे दिए हैं तो इसका मतलब वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। और अगर उसने पैसे नहीं दिए हैं तो वाकई में उसने रेप अटेम्प्ट किया था।
लेकिन सर इन दोनों लड़कियों के घर में जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें कभी लक्ष्मण वापस आते हुए तो दिखा नहीं है। ये दो लड़कियां जहाँ रहती हैं उस सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा है क्या, देखो जरा, चेक करो, वो वॉचमैन को पूछो। और एक और काम करना, इनके बैंक डिटेल्स भी निकालो। लक्ष्मण के मर्डर की वजह से ये केस बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है, हमें और डिले नहीं करना चाहिए। मम्मी, पापा कब आएंगे? और पापा के फोटो पे हार क्यों लगा है? बेटा, पापा ना विक्टर भा के पास चले गए, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। जा! आप दोनों की यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे लक्ष्मण भाऊ को आप देखना भी नहीं चाहते थे, आप क्यों आए हो? क्या लेने आए हो? तेरा जान का गारंटी नहीं है। इसके पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहां से। आई बाबा, तुम काळजी करू नका, आप फिक्र मत कीजिए और घबराना नहीं, मैं हूं ना। सर, इस बिल्डिंग में दामिनी और कामिनी रहते हैं। ये वहां का वॉचमैन है और ये वहां की सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस लेके आया। इसका मतलब लक्ष्मण सही कह रहा था। बड़ी मुश्किल से वो दोनों 4 किश्तों में पैसा लेने के लिए रेडी हो गए थे। एक बात बताओ, ये बंदा तुम्हें जो पैकेट देता था उसमें क्या होता था? साहब वो तो मालूम नहीं है, कामनी मैडम ने बस मुझसे इतना कहा था कि एक आदमी पैकेट लेकर आएगा, वो तुम रख लेना, और बाद में मैं उन्हें वापस दे देता था। ठीक है, तुम जाओ, ये हार्ड डिस्क हम भिजवा देंगे बाद में। जी सर। सर, अगर इन पैकेट्स में पैसे थे भी तो उसे प्रूव कैसे करेंगे? कुछ प्रूव नहीं कर सकते, कैश ट्रांजैक्शन है, उसका कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। एनीवे, मैंने तुमको इन दोनों के बैंक डिटेल्स निकालने को बोले थे, आए क्या? ये दोनों लड़कियां बड़ी झोला टाइप की लगती हैं। ये देखो, ये 2-3 बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस है, बैंक ट्रांसफर्स है। जरा पता करो कि ये सारे लोग कौन है और इनका इन लड़कियों के साथ क्या कनेक्शन है। अगर ये दोनों पैसे का इतना उलटफेर कर सकती है तो हो सकता है इन्होंने ही लक्ष्मण को मरवाया हो, क्योंकि लक्ष्मण उनके लिए खतरा साबित होने लगा। कामिनी शर्मा और दामिनी शर्मा, इन 2 बहनों के साथ तुम चारों का क्या कनेक्शन है? देखो, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि तुम चारों उनके टच में थे। उनके बैंक डिटेल्स से ये पता चल रहा है कि तुमने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मण मोरे, जो तुम लोगों की तरह ही एक टैक्सी ड्राइवर था, उससे तुम चारों की कोई दुश्मनी थी और इसलिए उसको मारने की सुपारी तुमने इन 2 बहनों को दी, या फिर इन 2 बहनों ने लक्ष्मण को मारने के लिए तुम चारों का इस्तेमाल किया हो? देखो, चुपचाप अपना मुंह खोलो वरना बहुत बुरे फंसोगे। ये हमारे करड़े साहब हैं, मिर्ची स्पेशलिस्ट, बड़े प्यार से लोगों को मिर्ची खिला के उनका मुंह खुलवाते हैं। करड़े। हो सर। नहीं साहब, मैं लक्ष्मण मौर्य को नहीं जानता साहब। मैं तो खुद उन दोनों बहनों का शिकार हुआ हूँ साहब। अब मैं भी। भाई साहब, जी मैडम। आपके पास 500 रुपए होंगे? मैं आपको घर जाके लौटाती हूँ। ऊपर आकर अपने 500 रुपए भी ले लो और किराया भी ले लो, ठीक है? 4 से 2 में आना है। जी मैडम। हाँ, तुम्हारा किराया। हाँ, किराया चाहिए या फिर? मैडम ये क्या करिए? मैं कुछ नया नहीं कर रही, टेंशन ना लो। बीबी बच्चे वाला हूं मैडम। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैडम आप छोड़िए। फिर साहब, उन्होंने मुझे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया साहब। अब मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर ब्लैकमेल किया। मुझे भी वीडियो दिखाकर किया साहब। मुझे भी फुटेज दिखाया था। और तुम चारों हमारे पास आने के बजाय उनके जाल में फंसते रहे। बैकवर्ड, इन 2 बहनों को तुरंत यहाँ आने को देखो। सर, ये सब के सब लोग रेपिस्ट हैं। और तुम दोनों ममता, त्याग और दया की मूर्ति हो।
इन चारों ने तुम्हारे ऊपर रेप करने की कोशिश की और तुमने इन चारों को माफ कर दिया। हाँ? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास है, तुम्हारे बैंक डिटेल्स हमारे पास है, तुम्हारी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज और तुम्हारी सोसाइटी के वॉचमैन का बयान हमारे पास है। इन भोले भाले लोगों को फंसाने का गोरख धंधा जो तुम कर रही हो ना, उसके ऊपर से पर्दाफाश हो चुका है। अब अच्छा होगा कि तुम खुद सच सच बता दो। सर हम टैक्सी ड्राइवर्स को अपना टारगेट बनाते हैं और रेप का नाटक करके टैक्सी वालों को ब्लैकमेल करते हैं। लक्ष्मण के साथ भी ऐसा ही क्या था सर? लेकिन लक्ष्मण इन चारों की तरह चुप नहीं बैठा। वो हमारे पास आया, तुम्हारे खिलाफ उसने कंप्लेंट की और इसीलिए डर के मारे या तो तुमने खुद उसको मार दिया या किसी और से मरवाया। नहीं सर, लक्ष्मण को ना तो हमने मारा ना ही मरवाया है, ये सब झूठ है सर। तुमने क्या किया ये तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल तुम दोनों हमारी मेहमान हो। पाटिल मैडम घूम जाना। ओके सर, चलो। आप लोग भी जा सकते हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि आपके पैसे आपको वापस मिलें। कामिनी और दामिनी शर्मा के टैक्सी ड्राइवर्स पर रेप का इल्जाम लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के फ्रॉड का भांडा फूट गया। जब हमने उनके अरेस्ट की खबर शेयर की तब अन्य पुलिस थाना क्षेत्रों में से उनके खिलाफ 16 और केसेस सामने आए, लेकिन इन दो बहनों ने ही लक्ष्मण मोरे का मर्डर किया है, इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत हमारे सामने नहीं था और इसीलिए हमने लक्ष्मण मोरे मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत नए सिरे से की। सर, लक्ष्मण की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात 2 और 3 के बीच हुई थी। वो भिखारी भी तो हमें 3 बजे के आसपास ही बता रहा था ना, फिर भी कोई 3-4 बजे हो गए। नहीं सर, और जैसा हमें लगा था लक्ष्मण का गला किसी आयरन रॉड या किसी डंडे से दबाया गया था। लेकिन गायकवाड़, मर्डर स्पॉट पे तो कोई भी डंडा या आयरन रॉड हमें मिला नहीं है। एक काम करो, वो गाड़ी का टायर खोलने का वो नहीं क्या, वो पाना देखो गाड़ी में कोई वो पाना वाना मिलता है क्या, उस पर फिंगरप्रिंट्स चेक करो। जी सर। सर फॉरेंसिक वाले का फोन आया था, उन्होंने बोला कि गाड़ी के पिछले सीट पे खून के धब्बे मिले। क्या? हाँ सर, उस समय बॉडी के पीछे चिप गए थे, इसलिए हमें दिखे नहीं। लेकिन सर लक्ष्मण के बॉडी पे कहीं भी कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, ना कोई ब्लीडिंग का निशान, इसलिए वो खून के धब्बे लक्ष्मण के खून से मैच नहीं हो रहे। सर मतलब ये हो सकता है कि लक्ष्मण का अपने कातिल के साथ पहले झगड़ा हुआ जिसमें उसका कातिल इंजूर हो गया, लेकिन बाद में उसका कातिल लक्ष्मण पे हावी हो गया और लक्ष्मण का गला दबा के उसे मार दिया। ये लक्ष्मण का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था क्या? सर वो तो चेक नहीं गया। एक्चुअली हमारा पूरा कंसंट्रेशन पहले इन लड़कियों के केस पे था, लेकिन इसके इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इतना तो क्लियर है कि ये लक्ष्मण का अपनी एरिया में और अपने घर वालों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा था, सब लोग उसे पसंद करते थे। ये टैक्सी वालों के सर्कल में पता करो। अब संत तो था नहीं, किसी के साथ तो झगड़ा हुआ होगा ना, पता करो। सर यूनियन लीडर महेश अन्ना और लक्ष्मण की बिल्कुल बनती नहीं थी सर। लक्ष्मण को सारे ड्राइवर पसंद करते थे क्योंकि वो हमारे हक में बात करता था सर, और यही बात महेश अन्ना को पसंद नहीं थी। सर आने वाले इलेक्शन में, टैक्सी यूनियन के इलेक्शन में महेश अन्ना को जरूर हारा जाता। आपको मालूम है कौन? महेश अन्ना। यहाँ सीएम से लेके पीएम तक आप उनका फोन का रिंग बजने से पहले 3 टाइम रिंग बजने से पहले फोन उठाता है। गायकवाड़, हमारे पुलिस स्टेशन में आज एक बहुत बड़ा आदमी आया। लीजिए महेश अन्ना, पानी पीजिए। देखिए अन्ना, अब जो भी है, अभी आप मेरे लिए सिर्फ एक सस्पेक्ट है, लक्ष्मण मोरे के मर्डर का सस्पेक्ट। बताओ क्यों मारा लक्ष्मण मोरे को? भाई मां क्या साहब आदमी, उसके जैसे हजारों लोग मेरे पीछे खड़े, भाई क्यों मारेगा? चलो तुमने खुद नहीं मारा होगा, मतलब अपने हाथ से नहीं मारा होगा, किसी से मरवाया होगा। क्यों मरवाया? अरे लेकिन भाई क्यों मरवाएगा? क्योंकि तुम्हारा और लक्ष्मण का पुराना 36 का आंकड़ा था और तुम्हें इस बात का डर था कि अगर लक्ष्मण टैक्सी यूनियन के अगले इलेक्शन में तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो तुम्हें हरा देगा, इसलिए तुमने उसको अपने रास्ते से। ऐसे ही होता है ना पॉलिटिक्स में। ये कोई देश का राजनीति नहीं है जो इलेक्शन जीतने के लिए मैं किसी को भी मरवा दे। अच्छा अभी आप एक बात बोलो, अगर ये लक्ष्मण मोरे को मैं मारा होता तो उसका मरने के बाद उसका शोक सभा में मैं जाता नहीं ना, लेकिन मैं गया। इसलिए अभी मैं क्लियर बोलता है, मैंने किसी को नहीं मरवाया
और ना ही मारा है। अभी मैं चलता है। अरे नहीं 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 करडे सर, कंपाउंडर को कह दो उनका खून ले ले। अरे साहब लेकिन ये खून क्यों मेरा? देखिए रोड मिनिस्टर से मेरा अपॉइंटमेंट है। तुम्हारा रोड मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट हो या प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट हो, तुम अपना ब्लड सैंपल देने के बाद यहां से बाहर निकलोगे, वरना बिठा के रख दूंगा इधर। क्यों जाना? चलिए। बैकवर्ड अपने खबरी को कहो कि इस पर नजर रखे और उसके जरा कॉल रिकॉर्ड्स निकालना, और फिलहाल के लिए फिंगरप्रिंट्स भेज दो फॉरेंसिक में। प्राइम मिनिस्टर इसका फोन 3 रिंग में उठाता है। सर, उस महेश अन्ना का ब्लड ग्रुप लक्ष्मण की गाड़ी में मिले खून के धब्बों से मैच नहीं करता, और इसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स भी क्लियर है। सर, ये रमेश लक्ष्मण का दोस्त है, ये भी टैक्सी ड्राइवर है। लक्ष्मण के बारे में कुछ बोलना चाहता है। हाँ बोलो रमेश, क्या बोलना चाहते हो? सर विक्की गोनका करके एक लोकल मवाली है, उसका पुलिस और मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा साहब लोगों से जान पहचान है, और वो टैक्सी ड्राइवर लोगों के साथ जबरन रोड पार्किंग का पैसा वसूली का काम करता है। उसका लक्ष्मण के साथ एक बार बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, फिर लक्ष्मण ने उसको एक थप्पड़ भी मारा। उसके बाद विक्की ने उसको जान से मारने की धमकी दी। देखो, इस विक्की गोनकर की कुंडली निकालो, और सुनो, अगर वाकई में उसकी बहुत ऊपर तक पहुंच है भी, तो उसके खिलाफ पहले सबूत इकट्ठा करो और फिर उसको इंटरोगेशन के लिए दो। और एक और काम करना, इसके साथ जाओ और जहां पे लक्ष्मण गाड़ी पार्क करता था उस जगह का थोड़ा सा मुआयना करो। हम सब लोग यहीं गाड़ी पार्क करते हैं और लक्ष्मण भी यहीं गाड़ी पार्क करता था। रात को तो पूरा पार्किंग फुल हो जाता था। करडे सर, इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवा लो। ओके सर। मेरी विक्की हिस्ट्री शीटर है, 8 बार जेल जा चुका है, लेकिन हर बार 8 या 10 दिन में बेल पे बाहर आ जाता है। अपने एरिया में गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली उसका काम। उसके एरिया की वोट बैंक उसकी मुट्ठी में, इसीलिए सभी नेताओं का हाथ उसके सर पे। सेम ओल्ड स्टोरी। ये पॉलिटिशियंस हम पुलिस वालों का काम खराब करते हैं और फिर यही चिल्लाते हैं कि हमसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रहा। पर हाँ सर, जहाँ लक्ष्मण गाड़ी पार्क करता था उस एरिया की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में मिल गई। कांस्टेबल करडे लेकर आ ही रहा है। सर, विकीच्या आधार कार्डवरून त्याच्या ब्लड ग्रुपची माहिती मिळाली। लक्ष्मण के गाड़ी में जो खून के डब्बे मिले थे उसे वो मैच करते। और एक बात सर, पानी के ऊपर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, उसमें से एक लक्ष्मण का है और दूसरा विकी का। कहीं तीसरा उस महेश अन्ना का तो नहीं था? वैसे तो महेश अन्ना और विकी दोनों दोस्त हैं, लेकिन तीसरा फिंगरप्रिंट्स महेश अन्ना से मैच नहीं हो रहा। सर 100% इस लक्ष्मण को विक्की ने ही मारा है। विकी को लेकर आओ। मैं बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ साहब, मैं बोल रहा हूँ साहब। आप गलत आदमी को मार रहे हैं साहब। मैं लक्ष्मण को नहीं मारा है। तेरी और लक्ष्मण की दुश्मनी थी, तूने उसका मर्डर करने की धमकी दी थी और तूने अपनी धमकी सही करके दिखा दी। मर्डर करके मैं अपना जिंदगी बर्बाद काय को करेगा? मेरा विश्वास कीजिए साहब। तेरा विश्वास करूं या सबूतों का विश्वास करूं? रात को 2 बजे जब लक्ष्मण गाड़ी पार्क करने गया तब तेरा और लक्ष्मण का झगड़ा हुआ। उसके आधे घंटे बाद तूने लक्ष्मण का मर्डर कर दिया और गाड़ी को दूसरी जगह ले जाकर पार्क कर दिया ताकि हमें शक ना हो। लेकिन जिस पाने से तूने लक्ष्मण का गला दबाया उस पाने पर तेरी उंगलियों के निशान मिल गए। अब बोल साहब, लक्ष्मण के गाड़ी में जो खून के धब्बे मिले हैं वो तेरे खून से मैच होते हैं। जिस साथ लक्ष्मण का मर्डर हुआ ना, उस रात लक्ष्मण और मेरे बीच में झगड़ा जरूर हुआ था। किधर गाड़ी लगा रहा है? निकाल इधर से। मेरी बात सुनो, रहने दो गाड़ी अभी। मेरा दिमाग खराब नहीं करने का, समझा? मेरा भेजा गुमा हुआ है। रात के 2 बजे मेरे को दारू पीने को जाना है, तो निकल। सुनो मेरी बात, मैं अगले महीने में आपको दे देगा, सारा पैसा दे देगा, प्लीज, मैं सच में दे दूंगा। तूने दिन क्या कुछ घंटे भी जीने नहीं दिया उसको। लेकिन साहब मैंने उसको नहीं मारा। मेरे को चोट लगने के बाद मैं सीधा अस्पताल गया था, उधर मरहम पट्टी कराया, फिर दारू पी के सो गया। अभी मैं जाऊं साहब? वो अभी नहीं जाएगा, अभी तू यहीं पर रहेगा। लक्ष्मण पर जानलेवा हमला, गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शन, हफ्ता वसूली, बहुत सारे केसेस लगेंगे तेरे ऊपर। और तब तक हम ये भी पता लगा ही लेंगे कि तूने लक्ष्मण का मर्डर किया है या नहीं। अरे साहब मैं सच बोल रहा हूं सब कुछ।
लो गायकवाड़, मैं तुमको बताता हूं, वड़ा पाव खाने के बाद मेरी सोचने की शक्ति और डबल हो जाती है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता? सर हर मराठी आदमी के साथ होता है। फिर मेरी बीवी ये बात नहीं समझती। एनीवे, बताओ, उस विकी की रिपोर्ट निकाली तुमने? नहीं सर, वो विक्की सच कह रहा है। लक्ष्मण के साथ झगड़ा होने के बाद वो अस्पताल ही गया था। उसकी मोबाइल की लोकेशन भी इस बात को सपोर्ट कर रही है और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में हमें कुछ भी सस्पिशियस तो नहीं मिला। उसकी महेश अण्णा के साथ कोई बातचीत? नहीं सर, लास्ट वो दोनों साथ में लक्ष्मण के चौथे पे गए। अगर लक्ष्मण को इस विकी ने नहीं मारा, महेश अण्णा ने नहीं मारा, उन दो लड़कियों ने नहीं मारा, फिर लक्ष्मण को किसने मारा? एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर था, उसका किसी के साथ क्या झगड़ा? रिकॉर्ड पता नहीं चल रहा है इस केस में ऐसा क्या है जो हम मिस कर रहे हैं। अरे मेरे को सर मेरे को दो अभी नहीं मेरे को सर से एक मिनट बोलने का मेरे को कुछ छूट गया था। सुनो सर मेरे को एक मिनट कर दे। हाँ जो नहीं, क्या रे बोल। साहब मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। सब बोलते हैं कि लक्ष्मण बहुत अच्छा आदमी था ना, वो लोग ये नहीं जानते कि लक्ष्मण बोरीवली से बैंड रहता था। रात को साइकिल पे चाय बेचने वालों को ड्रग्स सप्लाई करता था वो। इसके लिए जब वो उनसे पैसा लेता था और साला मेरे को नहीं देता था तो मेरा दिमाग सटक जाता था। अरे लेकिन लक्ष्मण तो रात 8 बजे तक ही टैक्सी चलाता था ना। यहाँ साहब फुल डे नाइट टैक्सी दौड़ता था उसका। अरे साहब पार्किंग तो सिर्फ आधे घंटे के लिए लगाता था वो। चल गायकवाड़ सर, कुछ टैक्सी वालों ने बताया था कि ये लक्ष्मण और अजिंक्य 2 शिफ्ट्स में गाड़ी चलाते हैं। सुबह 8 से रात को 8 तक लक्ष्मण चलाता है और रात को 8 से सुबह 8 तक अजिंक्य। सर वो गाड़ी वाले ने पैसा देखा है। अरे कौन है आप? सुनिए सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? चल अभी। अरे वो मेरा नहीं है। सब पानी दे रहा प्लीज। तुम्हें पानी मिलेगा लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले सच बोलना पड़ेगा। मैं जानता हूं तुमने ही लक्ष्मण को मारा है, अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मर्डर की रात तुम्हारी मोबाइल लोकेशन क्राइम स्पॉट की थी। जिस पाने से लक्ष्मण का गला दबाया गया उस पाने पर तुम्हारी उंगलियों के निशान जो तुम्हारे आधार कार्ड के डिटेल से मैच होते। अब तुम खुद बताओगे या और मिर्ची खाओगे? करडे पोपटाला आणखी मिर्ची घाला। नहीं साहब बोलता हूं मैं साहब। उसने मेरी और सृष्टि की शादी कैंसिल की साहब। दादा मैं अपने गाड़ी को लक्ष्मी के समान मानता है। तूने गाड़ी का गलत इस्तेमाल किया है, समझा तू? हम एक काम करेंगे ना, प्रॉफिट 50-50 शेयर करेंगे ना। दादा क्या कर रहे हो? बीच में नहीं आने का सृष्टि। वो मेरा होने वाला पति है, मेरी उससे शादी होने वाली है। शादी होने वाली थी, अब नहीं होगी। मैं सृष्टि से बहुत प्यार करता था साहब और मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। उस रात जब मैं पार्किंग के यहाँ पे गया जहाँ पे लक्ष्मण भाऊ अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि विकी और लक्ष्मण भाऊ के बीच में झगड़ा चल रहा था। उसके बाद जब विकी को चाकू लगा वो भाग गया और उसके बाद लक्ष्मण भाऊ भी अपनी गाड़ी लेके आ गया है। लक्ष्मण भाऊ एक मिनट। अजिंक्य तू क्या कर रहा है इधर? आपसे बात करनी थी इसलिए आया मैं। आजा अंदर। पूरा बॉडी पेन कर रहा है, अभी थोड़ा आराम से बैठेगा। मैं भाऊ मेरी और सृष्टि की शादी फिक्स कर दो ना आप। देखो आपने कहा था सृष्टि को कि शादी फिक्स करता हूं, लेकिन फिर भी आप। एक अजिंक्य एक ही बात बोलता है मैं,
तू अगर सही रास्ते पे चलेगा ना तो ही तेरी शादी में सृष्टि से कराएगा, वरना नहीं कराएगा, समझा तू? ऐसे कैसे बोलते हो आप भाऊ? देखो ये मुंबई है, यहाँ पे सिर्फ टैक्सी चलाने से कैसे होगा, इधर उधर करना पड़ेगा ही ना भाऊ। बस हो गया, मेरी बात तो सुनो। कितना भी बोला ना तो भी तू सुधरने वाला नहीं। कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी। ऐसा नहीं है, उत्तर में बोल रहा हूं, उत्तर अभी इधर। मर जाऊंगा लेकिन तेरी शादी सृष्टि से नहीं कराऊंगा मैं। तू शुरू से ही गलत रास्ते पर था अजिंक्य सावंत। तुझे हर बात की जल्दी थी। इसी जल्दी की वजह से तू ड्रग्स के धंधे में फंस गया। इसी जल्दी की वजह से तूने लक्ष्मण जैसे दोस्त का मर्डर कर दिया। अजिंक्य सावंत को ड्रग पेडलिंग और मर्डर के जुर्म में सजा हो गई। अजिंक्य के हाथों लक्ष्मण का खून होना इस बात का सबूत है कि जहां विश्वास है वही विश्वासघात है। अगर लक्ष्मण थोड़ा ज्यादा सतर्क होता तो उसे इस बात का पता चल जाता कि उसकी कैब का इस्तेमाल उसी का दोस्त ड्रग पेडलिंग के लिए कर रहा है। इस जुर्म की दस्तक मिलने के बाद भी लक्ष्मण ने समझदारी से नहीं बल्कि गुस्से से काम लिया और नतीजा हुआ उसकी मौत और उसके परिवार का बिखर जाना। कामिनी और दामिनी शर्मा, इन दो बहनों को भी उनके किए की सजा मिली, क्योंकि कोई भी जुर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, जुर्म सिर्फ जुर्म होता है। इसीलिए कहता हूं कि समझदारी से काम लीजिए और जुर्म को होने से टालिए। अगले हफ्ते से देखिए क्राइम पेट्रोल दस्तक नए समय पर, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। मैं इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें